जी दोस्तों, तो आइए आज हम थोड़ा सा इस कहने को मौजू तो छोटा है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन मौजू बड़ा भी है। ये सिर्फ सोचने की बात है कि हम अपने आप को सोच के किस वर्ष पे खड़ा करके सोचते हैं। मैं पहले कई दफा ये बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान एक इन्फ्लेशन सेंसिटिव कंट्री है, लेकिन अब तो हर पूरी दुनिया ही इन्फ्लेशन सेंसिटिव हो गई है ये कोरोना की वजह से। कोरोना ने तकरीबन हर मुल्क को, कह लें इसको, कि उसकी जो कैपेसिटी है वो बता दी है और उसको नंगा करके रख दिया है। तो उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान, हम कहते हैं, बड़ी अच्छी और स्ट्रेटजी के साथ निपटा हमने कोरोना के साथ। अच्छी बात है, निपटना चाहिए। ये कोई जाहिर सी बात है। लोगों ने आपको हुकूमत में लेके आए हैं तो फिर आपका फर्ज बनता है कि लोगों को आप इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करें, लोगों की देखभाल करें। कहने को बिजली का क्राइसिस जो है, लोड शेडिंग, एक बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन आप देखें इस लोड शेडिंग के साथ कितने सारे सेक्टर्स आपके जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक छोटा सा कह लें कि जो वही बात उसमें मैंने की कि ये सोचने की बात है, कहां से हम सोचते हैं। कि जैसे क्राइसिस श्रीलंका में आया है, एक जहाज कंटेनर ऑयल का आया, उसकी पेमेंट के पैसे नहीं थे उनके पास, डॉलर की फॉर्म में, श्रीलंका फॉर्म में पैसे पड़े हुए थे। वो जहाज इंडिया चला गया और श्रीलंका में तेल का क्राइसिस पैदा हो। अब तेल नहीं है तो बिजली पैदा नहीं होगी, बिजली नहीं है तो आगे आपकी इंडस्ट्री, आपके कारखाने, आपकी मशीनरी, आपकी सियाहत, आपके होटल्स, हर चीज आपकी जैम हो गई। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अगर पीछे देखा जाए, आपसे मैंने जैसे कहा हम एक एग्रेरियन कंट्री है, लेकिन आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तकरीबन हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? ये पीछे 3.5 साल जो लोड शेडिंग हुई, जिसमें आप हजरात ने माशाल्लाह जो पावर प्लांट्स उनकी मेंटेनेंस के ऊपर काम नहीं किया, उनके जो बेल्ट वगैरह टूट गए वो टाइम पे वो नहीं खरीदे, और बहुत सारे जो लवाजमात थे आज जिनको आपने टाइम पे नहीं खरीदा, और आप हमें ये कहते रहे कि चूंकि हमारी डिमांड इतनी है तो हम सप्लाई भी इतनी ही करेंगे जो उससे ओवर प्लांट्स, उनको प्लांट्स को बंद कर दें। लेकिन ये नहीं सोचा कि वो ठीक है, वक्ती तो आपने बात कर ली, लेकिन मार्च में, अप्रैल में, मई में गर्मी बढ़ेगी, उसकी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, फिर क्या होगा? उतनी देर तक रजीम शिफ्ट हो गया और सारी चीजें अगली गवर्नमेंट के खाते में पड़ गई। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि अगर प्रीवियस गवर्नमेंट सिर्फ लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा लेते, इनके 50% मसाइल हल हो जाएंगे। और यही बात अभी कर रहा हूं। अगर ये गवर्नमेंट जितने अरसे भी चलती है, ये लोड शेडिंग जैसा इशू हल कर लेती है, या लोड शेडिंग के ऊपर काबू पा लेती है, तो मेरा ख्याल 50% प्रॉब्लम जो इनके वो हल हो जाएंगे। बाकी 50% के ऊपर इनको काम करने की जरूरत है। हमें ये बताया जाता है सर्कुलर डेट इतना चला गया, बिजली की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। जैसे कल में भी 2.82 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। तो ये पैसा फिर जाता कहाँ पे है? तेल है उसके ऊपर अभी हम सुन रहे हैं 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और तकरीबन 21 रुपये जो डीजल के ऊपर दे रही है। तो ये पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी? बात तो ठीक है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्टंट हैं, ये दे के अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए लोगों का खून क्यों चूसा जा रहा है? ये कब तक इस अवाम को हम धोखे में रखेंगे? जो रियल फैक्ट्स हैं वो क्यों नहीं बता देते? जैसे शौकत तरीन साहब ने कहा कि मैं जब गवर्नमेंट में आया था, पीटीआई गवर्नमेंट के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था, और अभी भी इस गवर्नमेंट को आए हुए भी काफी दिन हो गए, लेकिन अभी भी इन्होंने कुछ जुबानी तौर पे भी किसी इकोनॉमिक प्लान का जिक्र नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कहीं दूर की बात है, या रिटर्न फॉर्म में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बताई। तो ये फिर वही बात हो गई, कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, इडहाकिज्म के ऊपर चल रहा है सारा कुछ, और इडहाकिज्म के ऊपर मुल्क तरक्की तो नहीं करते। क्या सिर्फ हमारा यही एक खासा रह गया है कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी को खारजा पॉलिसी के साथ लिंक करते हो, ठीक है, तो जो जो कुछ आपको मिलता जाए आप खुश खुश, तो जो ही आपको मिलना बंद हो जाए तो जब आप फिर वो एक दूसरे का सर फाड़ने के ऊपर तैयार हो जाते हैं। क्या ये अच्छा कर रहे हैं आप लोग कि हमारी गुफ्तार को खराब कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर को खराब कर रहे हैं, आप हमारे यकीन को खराब कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल लीडरान की यही जिम्मेदारी रह गई है कि कौम उसका बिहेवियर भी खराब कर दो, उसकी गुफ्तार खराब कर दो, उसका जो बर्दाश्त है उसको खराब कर दो, या आदमी बर्दाश्त को बढ़ा दो? लीडरान जो होते हैं वो तो मुल्कों का मुकद्दर तय करते हैं, लेकिन है उसमें भी, उससे पहले मैं समझता हूँ कि
जो मुझे ओवरऑल सिनेरियो समझ आया है पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ के या तो एक आधा किताब का पेज पढ़ के, शायद हम में से कोई, हम बहसते कौम, हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो उनको छोड़ दें। तो ओवरऑल बात ये है कि जिस दिन हम सोचना शुरू करेंगे, मैं सोचना शुरू करूंगा, आप सोचना शुरू करेंगे, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद उस दिन बन जाएगी। तो खुदारा अपने मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क बड़ा बदहाली का शिकार है।